हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टेक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और इसका जो ड्यूरेशन है टाइम वो 21 मार्च मंडे से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, उसके उस टाइम पीरियड के लिए हम ये रीडिंग देखेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद कराना चाहूँगी कि मैंने एक नया चैनल जो है वो इस्टेब्लिश किया है मिस्टेक टैरो लाइव के नाम से, जिसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लाइव रीडिंग में शामिल होना चाहते हैं तो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन उसकी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जब भी लाइव स्टार्ट हो आपको उसका मैसेज जो है वो रिसीव हो जाए। अभी जो रीडिंग है वो मेरे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस लोगों के लिए। सो स्टार्ट करते हैं विद द कैंसर और देखते हैं कि ये हफ्ता जो है ये कैसा रहेगा। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग के लिए, यानी कि आप वीकली रीडिंग को एक डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। सो देखते हैं कि कैंसर लोग जो हैं इस हफ्ते क्या एक्सपेक्ट करें। अच्छा जी, बिगनिंग ऑफ द रीडिंग है मेरे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मंडे 21 के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, देन आई हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कुछ ना कुछ इस किस्म के ज़िंदगी के अंदर मामलात हैं जो कि नेगेटिव हैं बेसिकली, और जिसमें लोगों की मुखालफत हो सकती है, जेलसी हो सकती है, लोग आपके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं मार्केट के अंदर, अगर ये वर्क प्लेस की सिचुएशन है, या घर के घरेलू मामलात में भी एक दूसरे के साथ टसल हो रही है। सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, स्पाउस भी हो सकते हैं। तो और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है किसी ख़ास वजह से, और हर कोई जो है वो अपनी अपनी बात जो है वो कर रहा है इस सारे सिचुएशन के अंदर। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ट्यूसडे वाले दिन जाके बहरहाल ये एक जो टसल वाला मामला था, ये टसल वाला मामला है, लेग पुलिंग हो सकती है, ये सब मामला जो है ना ये रैप अप हो जाएगा और कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे लोग फिर आपस में डिसाइड कर लेते हैं ये करना है, ये नहीं करना है, कौन लीड करेगा, कौन डिसाइसिव अथॉरिटी होगा, घर के अंदर भी किसकी अथॉरिटी होगी, कौन फाइनल वर्डिक्ट जो है वो दे सकता है। इस तरह की कोई ना कोई सेटिंग जो है ना वो होती हुई नज़र आ रही है, और वो ट्यूसडे वाले दिन होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे ये मामला जो है जिसके ऊपर बहुत बहस मुबाहिसा चल रहा है, ये बिल्कुल एक कंक्लूजन के ऊपर पहुँच जाएगा। अच्छा, अब ये कंक्लूजन जब होगा तो उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए दिन ऐसा है जहाँ बहुत सारी सोचें जो हैं वो आपके साथ चल रही हैं, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल थॉट्स जो हैं वो हैं आपके इर्द गिर्द मौजूद। इसमें होता क्या है कि ज़ाहिरी बात है कि जब भी कोई डिसीजन होता है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, या कोई सेटिंग इस तरह की बनती है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ले और कुछ दे करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं आपकी बात जो है वो अगर कहीं एक्सेप्ट हो रही है तो कहीं पे रिजेक्ट भी हो रही होती है। तो फिर आपको अपने आप को दोबारा से उस सूरत हाल के मुताबिक एडजस्ट करना होता है। सो वेडनेसडे का दिन जो है ये ऐसा ही है जैसे अब आप अपने आप को उस सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी बात किसने कही, कौन सी चीज़ कैसे होगी, कब क्या होगा, ये सब मामलात जो हैं ये आप डिसाइड कर रहे हैं। सो एक ऐसा दिन होगा जहाँ बहुत सारी बातें आप सोचने पे मजबूर भी होंगे और सोच भी रहे होंगे। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नेक्स्ट डे से फिर एक नया सफ़र स्टार्ट होगा। कुछ ना कुछ आप यहाँ पे अपने ज़ाती हवाले से डिसाइड करेंगे वेडनेसडे के दिन, और थर्सडे को फिर कुछ ना कुछ नया सफ़र स्टार्ट होगा। और ये भी हो सकता है कि ये कोई अर्थ साइन हो जो कि आपकी ज़िंदगी में फिर एंटर हो रहा है, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि शायद एज में आपसे यंगर है लेकिन मेच्योरिटी में आपसे बहुत ज़्यादा है, और ये आपको कोई सीरियस किस्म की एडवाइस देने के लिए आ रहा है। ये बड़ा एक रिलायबल पर्सन हो सकता है। उसके बाद फूल का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये नई शुरुआत, नई चीज़ें, नई बातें, जिसमें थोड़ा सा ज़रा रिस्की फैक्टर भी शामिल है। उन चीज़ों को
के साथ इसका तस्करा हो रहा है यहाँ पे। अब बहुत हद तक ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ़ लोगों के साथ कम्युनिकेशन जो है वो आपका हो, और जिसमें अच्छा इस सारे हफ्ते में कम्युनिकेशन का फैक्टर जो है वो बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। और जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन रहेगी, मतलब जितनी ज़्यादा दूसरों के साथ बातचीत रहेगी, उतनी सूरत हाल बेहतर रहेगी। जितना आप अपने अंदर जाते जाएंगे उतनी आपको मुश्किल होगी। ये इस पूरे हफ्ते में ये सूरत हाल जो है वो रहेगी। सो फूल के साथ कुछ नया, कुछ नई बात, कोई नया आइडिया हो सकता है। उसके बाद सैटरडे वाले दिन 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पहले वाला पर्सन भी हो सकता है जो कि आपको सीरियस किस्म की कोई एडवाइस जो जैसे कि मैंने कहा देने की कोशिश कर रहा है। कुछ वो लोग भी हो सकते हैं जो कि समझते हैं कि आपको फ़ाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं से आपको फ़ाइनेंशियल हेल्प भी मिल रही है। कुछ आइडियाज़ की हेल्प भी हो सकती है, कुछ मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है। सो सैटरडे का दिन एक ऐसा है जहाँ पे आप रिसीविंग एंड पे हैं और आपको मुख्तलिफ लोग जो हैं, एक या एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में हेल्प कर रहे हैं। फिर 2 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर वीक का एंड हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जितनी देर तक आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते रहेंगे उतनी देर तक सूरत हाल जो है वो बेहतर रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। अगर आप अपने वो जिसे कहते हैं ना अपनी हेड में घुस जाना और अपनी बातों को सोचते रहना, तो तब आप अपने आप को फिर बिल्कुल ब्लॉक फील करेंगे। सो बेहतर ये लोगों के दरमियान में रहें, बातचीत करते रहें, अकेले मत बैठें इस हफ्ते में। अच्छा जी, ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है स्कॉर्पियोज़ के लिए। ट्वेंटी 21 मार्च से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, सो मेरे पास यहाँ पे स्कॉर्पियो लोगों के लिए मौजूद है 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ और स्टार का कार्ड मौजूद है। अच्छा जी, ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन स्कॉर्पियो लोगों के लिए है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऑलरेडी आप मूवमेंट के ऊपर है, ऑलरेडी आप ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ट्रैवल कर रहे हैं, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। किसी तरह का भी ये ट्रैवल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक बड़ी ही कोई अनोइंग किस्म की, ओवर इमोशनल, ओवर ड्रामेटिक किस्म की सिचुएशन हो जिसमें से आप निकल रहे हो। ये भी हो सकता है कि जिस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं बज़ाहिर लोगों को उसके अंदर कोई ख़राबी ना नज़र आती हो, लेकिन आप वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हैं। ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन इस लेवल की है कि आप वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि ये बात चूँकि पिछले कुछ अरसे से चल रही है, तो मुझे ये लगता है कि इस हफ्ते बिल आखिर अब आपकी मूवमेंट जो है, जैसे मैंने कहा कि मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आप लिटरल मायनों में नेगेटिव इन्वायरमेंट से, नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मंडे वाले दिन। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद है और एस ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है। यकीनन ऐसा होगा कि जैसे आप किसी की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या यूनिवर्स आपको कोई ऐसी सॉलिड किस्म की ऑफ़र कर रही है जिसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी हो सकती है बल्कि इमोशनल सिक्योरिटी भी, क्योंकि पहले भी जिस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं वो भी कुछ इमोशनली डिस्टेबलाइज लगती है। सो यहाँ पे अब 2 दिन जो है बेहतरीन कार्ड हैं, एसेस हैं दोनों, और ये ट्यूसडे और वेंसडे का दिन के कार्ड हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, एस ऑफ कप्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो, ये 2 दिन जो है यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ आप इनिशिएशन ले रहे हैं, कुछ यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्स कर रही है। उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स, ये 2 दिन इस किस्म के हैं जहाँ पे फिर जैसे जैसे होता क्या है कि हम जब किसी सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग जो हैं जिनसे हम जान छुड़ा रहे होते हैं वो हमारे पीछे पीछे आ रहे होते हैं।
अपनी तरफ से वो हमें मना रहे होते हैं, लेकिन हमें दोबारा उस नेगेटिव एनर्जी के अंदर घसीट रहे होते हैं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक ऐसा कार्ड हो सकता है जहाँ पे फिर लोग आके आपको जानबूझ के आपके बटन्स प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं देखो ये ऐसे भी हो सकता है, वो वैसे। तो ये दिन ऐसा है जहाँ पे एक मेंटल डिस्टर्बेंस जो है आर्ग्यूमेंट्स की शक्ल में ये हो सकती है। इसका नतीजा जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स की शक्ल में निकल रहा है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बज़ाहिर हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन वो आके ऐसी बातें करते हैं कि हमारा मोरल जो है वो बिल्कुल गिर जाता है, कॉन्फिडेंस जो है वो नील हो जाता है, और हम ये सोचना शुरू हो जाते हैं अगर उसने जो कहा है अगर वो वैसे ही हो गया और फिर ऐसे हो गया और उसके बाद वो वैसे हो गया, और बनाते बनाते हम एक लंबी कहानी बना देते हैं जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो खामखा की परेशानी, खामखा की बेयकीनी, अपने आप को अंडर वैल्यू करना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, ये नहीं करना। इन जिस तरह ये 2 बेहतरीन दिन है, इस तरह ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ पे आपको इस बात के बारे में मुहतात रहना है कि मेंटली आपकी सिचुएशन जो है वो क्या है, आपकी मतलब कितनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी है चीज़ों में आगे बढ़ने की, और अपने आप को अंडर वैल्यू मत करें। उसके बाद स्ट्रेंथ और स्टार, फिर यहाँ पे एक दफ़ा फिर आप अपने आप को पुल बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में से अपने आप को बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही आप अपने आप को ये बात बताएंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से भी हीलिंग है, सपोर्ट है। तो ये 2 दिन जो हैं थर्सडे फ्राइडे, ये ज़रा ज़हनी तौर पे मुहतात रहिएगा। कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लोगों की तरफ से हो सकती है, या वैसे ओवरऑल इन्वायरमेंट में कुछ इस किस्म के फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, लेकिन उसके बाद आप जो है वो चीज़ों को के साथ दोबारा जिसे कहते हैं ना कम बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये रीडिंग हो गई मेरे पास स्कॉर्पियो लोगों के लिए। लास्ट में हम देखते हैं लास्ट वाटर साइन जो कि है पाइसेस। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, सो लेट्स सी कि पाइसेस लोगों के लिए ये 7 डेज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 21 मार्च ये कैसे रहेंगे। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ओहो, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्या बात है, पाइसेस तो झगड़े की कैफियत में है। वर्ल्ड और 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, अच्छा सोर्ड्स हैं, वॉन्ड्स हैं, और सवाए 2 दिनों के बाकी सारे कार्ड्स जो हैं वो नेगेटिव, 2 या 3 कह लें, नेगेटिव सेंस में हैं। एक बात जो यहाँ पे बड़े क्लियरली नज़र आती है वो ये कि पाइसेस की जर्नी बहरहाल इस टाइम पे बड़ी स्लो जा रही है, और स्लो जा रही है, शायद किसी हद तक रुकी हुई भी हो, या कम से कम आपको ऐसा फील हो रहा हो कि ये तो सब काम रुका हुआ है। लेकिन एक बात है कि जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एक स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है ना वो उसमें मौजूद है। और ना सिर्फ स्टेबिलिटी है, बल्कि जैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपने लिए पोजीशन बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, ये तो फिर हमें हमारे गिरने का डर नहीं होता। तो ये इस तरह की सूरत हाल है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे स्लो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे जो इस वीक के कार्ड्स हैं, ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, अब ये कार्ड जो है ये बिल्कुल डबल डायरेक्शन इसकी हो सकती है, और मल्टीपल चीज़ें जो हैं हम इस बारे में कह सकते हैं। या तो आपको इस बात की ज़रूरत है कि आप अपनी साइट सिक्योर करें इस टाइम के ऊपर, और सिर्फ ये देखें कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, आपका बेनिफिट किस में है।
एक बात। दूसरी बात ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो ज़रा ये जो काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अपना, जब आप अपनी साइट सिक्योर करें तो बाकी लोगों को किसी किस्म का डैमेज ना हो। और तीसरी बात ये हो सकती है कि कोई और शख्स है जो कि ये सारी बात कर रहा है और किसी न किसी अंदाज में आपसे बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है। वो बिल्कुल इस बात से कंसर्न नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उसको सिर्फ इस बात से कंसर्न है कि उसका बेनिफिट जो है वो किस चीज़ में है, और वो ये बात यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। मेरा ये ख्याल है कि ये जो थर्ड या फर्स्ट, ये दोनों जो बातें हैं, ये बातें यहाँ पे ज़्यादा रेलेवेंट हैं, क्योंकि सेकंड कार्ड जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स का है, जो कि परेशानी को ज़ाहिर कर रहा है, कन्फ्यूजन है, एक दुख किसी कैफियत है, एक लॉस्ट टाइप की फीलिंग है, और सर पकड़ा हुआ है इसमें करेक्टर ने कि क्या करें और क्या ना करें और किस तरह से करें। इसके बाद ये जो सूरत हाल वेंसडे वाले दिन है, ये 6 ऑफ कप्स के साथ एक बेहतर दिन है, जहाँ पे लोग या तो आपको मिलने आ रहे हैं, आपको कॉल्स आ सकती हैं, मैसेजेस आ सकते हैं। ये लोग जो हैं दोस्त भी हो सकते हैं, ये लोग जो है ऐसे ओल्ड नो हाउ वाले लोग हो सकते हैं जो किसी ना किसी अंदाज में आपको सपोर्ट करें। ये रोमांटिक कॉनोटेशन भी हो सकती है यहाँ पे कि कोई पहले का कोई एक्स जो है वो आपसे दोबारा इन कांटेक्ट जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स का है। अब आप इस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई शख्स वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहा है, लेकिन आप इस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं, या कुछ सर्टन कंडीशंस हैं जो कि आप इस पर्सन के ऊपर लगा रहे हैं, और आप ये प्रूफ देखना चाहते हैं कि वाक़यातन ये अच्छी नीयत से, गुडविल के साथ जो है वो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मल्टीपल लोग इस दिन आपको अप्रोच करें थर्सडे वाले दिन, और आप जो है किसी एक शख्स के साथ स्टिक रहना चाह रहे हों और बहुत सारे लोगों को आप रिफ्यूज़ कर दें। फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे एक टसल नज़र आ रही है। ये आपके इर्द गिर्द भी होने वाली टसल हो सकती है, जो कि लोग आपके लिए एक कंपटीशन फील कर रहे हों, या ये भी हो सकता है कि ये आपकी मेंटल स्टेटस हो आपका, जहाँ पे मुख्तलिफ़ बातें, मुख्तलिफ़ सोचें जो हैं वो आपके जहन में हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही हैं। ये जो डिस्टर्बेंस है ये नेक्स्ट डे, चाहे लोगों की तरफ से है चाहे मेंटली है, ये नेक्स्ट डे ख़त्म होती हुई सैटरडे को नज़र आ रही है। कोई फ़ॉरेन कम्युनिकेशन हो सकती है, या इस मसले का कोई ना कोई हल हो सकता है कि निकाल लें आप, या आप मेंटली अपने आप को स्टेबल कर लें किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर, और आप कहें कि अब बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि इंसान ये कहता है कि अब मुझे किसी के साथ रब्ता नहीं रखना है, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप किसी ख़ास मामले के ऊपर कहते हो अच्छा मैं एक से ज़्यादा चीज़ों को साथ चलाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो लोग हों या कोई काम हो, और आप अपने तरीके, अपने तय पूरे से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपनी वो पूरी करने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे संडे को नज़र आ रहा है कि बर्डन बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जॉब्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आप घर पे रहने वालों में से तो हाउस चोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, या मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपको इकट्ठे लेके जो चलाना है, ये सब चीज़ें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन सम है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लेवल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाई हो सकता है, जो कि आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को चलाएंगे, अगर आप प्री प्लान्ड रहेंगे, अगर आप टाइम को फॉलो करेंगे कि इतने बजे तक ये काम हो जाना चाहिए, तो काफ़ी हद तक इम्कान है कि ये सूरत हाल आपके कंट्रोल में बिलाखिर आ जाएगी। ठीक हो गया जी। ये सूरत हाल है जो कि पाइसेस लोगों के लिए है, और ये टाइम पीरियड बनता है 21 मार्च मंडे से। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।